नमस्कार, मेरा नाम रवि जी है। मैं आज अपनी सर से मिलने आया हूँ और हमारे सर हैं और ये सभी अपना अपना खुद इंट्रोडक्शन देंगे। और मैं रहने वाले मध्य प्रदेश से हूँ और आज दिल्ली में मिलने के लिए आया था। और कल बॉलीवुड फिल्म का मुहूर्त था कन्नौज प्लेस में, जिसकी मैंने कल कुछ पिक्स डाली थी। और इसी के बाद काफ़ी लोगों से मैंने बात भी की और सर से भी मेरी बात हुई। और ये सर हैं, अभी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और इसलिए हम लोग आज यहाँ इंडिया गेट पर इकट्ठे हुए हैं और कुछ चर्चाएं की। और आगे सर अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे। मैं श्याम सुंदर भगत बिहार का रहने वाला हूँ, भागलपुर जिला से। आज खुशी की बात है और मुझे एक अच्छा मौका मिला है। रवि कुमार जी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। बॉलीवुड का क्या प्रोग्राम था इनका, मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन हम लोग आपस में बहुजन समाज का डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें करने की बात कर भी चुके हैं और कुछ बात और करनी है कि किस तरह से हमारा समाज जो है आगे बढ़े। आज 1932 में बाबा साहब के हिसाब से 1932 में हम लोग आज़ादी मिली थी, परंतु भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से 1947 में उसको माना गया है, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते। इसलिए नहीं कि हम लोग जो आज़ादी बाबा साहब 1932 में दी गई थी, उसके अनुसार से इतने समय से हमारा समाज आज भी जो है मुश्किल से हमको लगता है कि शहर का जो है 15 से 20% ग्रोथ किया है, डेवलपमेंट किया है, और बाकी अभी जो का क्यों है सिर्फ दिखावा में परेशान है। दूसरी तरफ है दूसरे समाज जो है जनरल के कैटेगरी के जो आते हैं, वो लोग आज भी जैसे अभी दशहरा का समय है। दशहरा क्या होता है? ये सम्राट अशोक का विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 1956 तक किसी प्रकार अंग्रेज़ के शासन में भी 1956 तक इस तरह का कोई दशहरा नहीं मनाया जाता जिस तरह से दुर्गा को मनाया जाता है, जो एक प्रकार का प्रोपगंडा हम करते हैं। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं हमारे समाज को मुख्य दिशा से भटकाने के लिए। बहुत कहानियाँ हैं, जो अभी दशहरा का हो गया, दीपावली भी है वो सम्राट अशोक का बनाया गया है, और कई कहानी है। काली पूजा होती है, सब जगह हिंसक व्यक्तियों का पूजा की जाती है, जो मार काट कर किसी प्रकार कोई नहीं। तो इस तरह से मुख्य दिशा से तो वंचित रखा ही रखा है। और हम लोग पढ़े लिखे को भी इस तरह से आदत सी बन गई है, हम उसी परंपराओं में घिसे तक परंपराओं में अभी तक हम चलते आ रहे हैं। इस पर मार्गदर्शक बनने के लिए कोई नहीं। तो हम लोग इस विषय पर चर्चा थोड़ा सा कर लेंगे। रवि कुमार जी मध्य प्रदेश से, आपका नाम तो मैं जानता हूँ। राज अम्बेडकर जी आए हुए हैं, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन में देखें हैं, और ये बहुत ही अच्छे विचारक हैं। हम समझते हैं कि अगर हमारे इस तरह से चाहे छोटे विचारक हो या बड़े विचारक हो, अगर विचार समाज को परिवर्तन के लिए हो, तो न कोई शब्द छोटा होता है, न व्यक्ति कोई छोटा होता है, उसका विचार बड़ा होता है, और सबका विचार बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज का अगर परिवर्तन होता है, हम समझते हैं हमारे भारत का, देश का परिवर्तन है। हम उस देश तरफ लोग जाना चाहते हैं जब हमारा देश बुद्धों का देश था, सम्राट अशोक का देश था, चंद्रगुप्त मौर्य का देश था, दशरथ, जिसको दशरथ के नाम पर राजा राम के दशरथ को बाप कहा जाता है, वो दशरथ मौर्य था, और उसके नाम पर इन्होंने रामायण का एक काल्पनिक काव्य की रचना करके मोड़ा गया। लेकिन जो वास्तविक चीज़ था उससे मोर को काल्पनिक काव्य रचना करके किसी भी विचार को मारा गया। तो हम लोग काफ़ी वंचित। इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं पूरे भारत में कहा जाता है लीडर लोग की प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, लेकिन प्रबुद्ध भारत की चर्चा तक नहीं होती। प्रबुद्ध भारत है क्या और किसे कहते हैं? बुद्ध से प्रबुद्ध की ओर जाना, वो शब्द की चर्चा कहीं नहीं, सिर्फ नाम पर रुके जाए। हम लोग अब इतना बड़ा कदम तो उठाया जा सकता है, तो बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोग छोटे छोटे कदम उठा करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग शिक्षा बाबा साहब ने कहा था शिक्षित समाज, तो ये कहा था वो तो कहा था, लेकिन हम लोग का शिक्षित हो चुके हैं, और जो शिक्षित नहीं हुआ उसको शिक्षित करना है। और संघर्ष की बात है, संघर्ष क्या है? संघर्ष में लड़ाई की संघर्ष क्या है? मतलब हथियार की लड़ाई, फाइटिंग की लड़ाई,
अपने स्थल जल थल, तो हम लोग भारत में इंडिया में क्या लड़ाई करें? हम लोग विचारों की लड़ाई करें, विचारों की लड़ाई करें। कानून व्यवस्था तो आज तक 1947 में आज़ाद हुआ, कानून विधि विधान की व्यवस्था बनी, लेकिन वो विधि विधान की व्यवस्था सिर्फ पॉकेट तक ही सीमित रह चुकी है, इसलिए कि हमारे जो व्यवस्था है, जातिवाद व्यवस्था है, वो जातिवाद व्यवस्था में इसको तोड़ मरोड़ करके भारत को आज की स्थिति ऐसी जो 70 साल में जो बनाया गया था वो 7 साल में उन्होंने इसको समाप्त कर दिया और फिर उसी जगह पर आके खड़ा कर दिया है जातिवाद पर, कहीं रेत हो रहा है, कहीं उत्तर पर एक 6 मिनट में हमें उत्तर प्रदेश में तो लगता है कि 6 मिनट में एक बार 24 घंटे में 6 बलात्कार डेली हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 3 के आसपास है, हरियाणा में लगभग 1.6 के आसपास है। इस तरह से सभी एक बिहार में जो है बहुत कम अभी चल रहा है, लेकिन अगर हम संघर्ष शिक्षित हो जाएंगे और संघर्षशील हो जाएंगे तो स्वतः रूप जो है एक छोटे समाज मात्र 3.5% ब्राह्मण व्यवस्था का रहता है और वो ब्राह्मण व्यवस्था नाम का गवाह है, पंडित है और वो काम का जो सब प्रकार का बुनियादी का काम करता है। जिस समाज को सच दिशा की ओर मोड़ नहीं सकता तो ब्राह्मण और पंडित कैसे हो सकता है? जो सच, जिसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं, जो सच बोलने की हिम्मत नहीं तो मृतक के समान है, मरा हुआ व्यक्ति, और वो मरा हुआ व्यक्ति जो सबको मार रहा है, इसलिए मार रहा है कि हम लोग जागरूक नहीं हो सकते। इसलिए जागरूक हम तब होंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होने के साथ साथ हम स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो शिक्षा और घर में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो शिक्षा, दोनों में हेवन एंड गॉड अर्थ का डिफरेंट है ना, धरती और आसमान का। तो आसमान जो ये अंतर है, ये अंतर को हम कैसे बराबरी में लाएं? हमें दिशा निर्देश चाहिए। दिशा निर्देश किससे मिलेगा? जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार पाए और डेवलप करके उस समाज को आगे बढ़ाए। तो उस समाज की तरफ, उस समाज का जो निर्देश है उसको हमें मानना पड़ेगा और उसके मार्गदर्शन में मुझे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमें जो हम 70, 75, 80 साल में नहीं कर पाए हैं, किए हैं 3-4 जो भी जहाँ तो हो सका है, लेकिन अब मुझे क्रांति लेवल पर आना है, क्रांति लेवल पर इस पर कार्य करना पड़ेगा। विलेज टू विलेज, यानी गाँव से गाँव के स्तर तक जाना पड़ेगा, फिर हम उस तरह से बढ़ें प्रखंड स्तर पर जाएँ, फिर उसके बाद प्रखंड अंचल स्तर हो गया, फिर हम जिला में जाएँ, फिर जा कर के हम राज्य में। इस तरह से हम आगे बढ़ा के काम पूरे भारतवर्ष में हम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ये संकल्प दृढ़ संकल्पित हो जाए तो हम इसको कर सकते हैं। और हम लोग जहाँ से और आगे कुछ बनना चाहते हैं तो अब हमारे भाई साहब इमाम राज जी के राज अम्बेडकर जी है ना, कुछ बोलेंगे, फिर हम मिलेंगे, हमारी बारी आई है। ऐसे में करते हैं, ऐसे में और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय भीम साथियों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रवि जी को, प्रगति सरकार को, मुझे मौका मिला इनसे मिलने का। रवि जी जैसे आए उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया और मैं जो अपना समय निकाल के यहाँ तक आया। रवि जी की पहले बात कर लेते हैं।